एक्सरसाइज 4.1। वो बाद में मैंने वीडियो लिंक भेजा था, फिर वो खुल गया था। यस सर, वो खुल गया था। ओके। नाउ x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। सो इसको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो इट इज, प्रांजल बताओ लेफ्ट का एक्सपेंशन क्या होगा। यस सर। सर इसका होगा एक्स स्क्वायर। हम्म सर एक मिनट, एक, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ ठीक है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। So this is x square plus 7 is equals to 0 is quadratic equation. Second है x square minus 2x is equals to minus 2, 3 minus x, so x square minus 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2x आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उधर का माइनस 2x जब इधर आएगा तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, और प्लस 6। तो सब चीज़ों को शफल कर दो, लेफ्ट में ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डिग्री की होगी तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघातीय समीकरण, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट वन, x minus 2, that is x minus 2 और x plus 1, it is equals to x minus 1 और x plus 3। ये हो गया। x का मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 में, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 में, और x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 2 इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का इसमें होगा और माइनस का इसमें होगा। देखो दोनों सेम साइन के हैं तो अपोजिट साइड में सेम साइन की चीज़ें कट जाती हैं। अब देखिए ये प्लस एक्स है और ये माइनस 2x है, तो माइनस एक्स बचा, और बाकी चीज़ें उधर क्या क्या बची हैं, 2x माइनस 3, उसको भी इधर ले आइए। तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होना चाहिए था, बोलो बोलो। हमारे में तो नहीं आ रहा है। सही है, मैंने भी किया ये। ठीक है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, वो साइन चेंज करना है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू x प्लस 5, x से मल्टीप्लाई करिए और वहाँ भी x से मल्टीप्लाई करिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का है या माइनस का है, सब्ट्रैक्ट तो होंगे लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, और माइनस 3,
तो -3 भी लिखो, -x² भी लिखो, -5x, सबको एक तरफ ले आओ। 2x² में से x² माइनस होगा तो सिर्फ x² बचेगा, जबकि -5x और -5x ये आपस में मिलके -10x हो जाएंगे, और -3 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ भी इसी तरीके का है, फिफ्थ हम आपके लिए छोड़ देते हैं, जैसा थर्ड वैसा फिफ्थ, एज लाइक थर्ड। इसमें भी 2 फैक्टर हैं। अच्छा, सिक्स देखिए, x² + 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर। x² + 3x + 1, हिमांशु राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन करिए। हाँ, प्रवीण के पास जाना पड़ेगा, प्रवीण करो। -2 चलो, अब किसके पास जाएं? अब और कोई नहीं बचा है, बाकी तो सभी बता देंगे। यश बता दो। सर x² - 4 + x। -4 + x, ठीक है, हाथ भी पकड़ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। प्रांजल। सर x² - 4x हम्म, सर 4 + 4। ठीक है। x² से x² कट गया, तो 3x + 1 + 4x - 4 = 0, तो 7x - 3 = 0 is not a quadratic equation। नेक्स्ट देखते हैं, that is x + 2 cube, it is equals to 2x x² - 1। हिमांशु, इसका एक्सपेंशन करिए x + 2 के क्यूब का। x³ 8 x², नहीं गड़बड़ हो जाएगा। प्रवीण, ये 8x² बोला, कितना बोला यहाँ पे? कितने x² बोला है? 8x तो नहीं बोलना चाहिए था, 6x² बोलना चाहिए था, और फिर उसके बाद 12x बोलना चाहिए था। दैट इज a³ + b³ + 3a² + 3ab², इसका यूज किया जाना है। तो अब यहाँ पर देखो, x³ है -2x³ + 6x² + 12x + 2x, उधर का 2x भी इधर ले आया हूँ, और ये 2x³ भी इधर ले आया, और +8 = 0, तो माइनस का x³ बचेगा, बड़े वाले का साइन लगता है, और यहाँ +6x² + 14x + 8 = 0 इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन है। नेक्स्ट इज, कभी भी जब हम x + 2 के क्यूब को एक्सपेंड करते हैं, तो x + 2 का क्यूब, दैट इज x³ + 2³ + 3x² × 2 + 3x × 2², उसी से सब कुछ आ जाएगा। अब देखें,
एक्स क्यूब -4x² - x + 1 इट इज इक्वल टू x - 2 का क्यूब ये दिया है। तो x³ -4x² - x + 1 अनीशा इसका एक्सपेंशन करो। अनीशा एम आई ऑडिबल? सर मैं बताऊं? ईशान बताओ। सर एक्स क्यूब -8 सर प्लस 6x² सर प्लस सर माइनस 3x4 सर 12x। सर मैं बताऊं टीचर? बस हो गया, सही बता दिया। ओके ओके ठीक है अनीशा। तो ये बात हो गई। x³ कट गया तो -4x² - 6x² - x + 12x सर आपने ऊपर प्लस 6x² लिखा है। बोलो। सर ऊपर आपने प्लस लगा रखा है। कहाँ गलती की है बताओ तो फिर हम ठीक कर। सर वहाँ पे 6x² की साइड में माइनस नहीं आएगा क्या? 6x² तो ये प्लस था तो मैंने माइनस किया तो है यहाँ पे। तो माइनस नहीं आएगा ऊपर सर? यहाँ हाँ यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये गलत बता दिया है। एक्चुअली जहाँ सिंगल 2 आ रहा है वहाँ निगेटिव, इसलिए एक बार ऐसे ही कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक रहता है। और ये फिर ये 2² है तो अब +12x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये 6x² की जगह क्या आएगा प्लस। सो दैट इज इक्वल्स टू 2x² - 13x + 9 इज इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया जा रहा है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ईशान तो इसकी लेंथ क्या होगी? सर क्या सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। सर लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। हाँ सर 2x + 1। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो अब हम इनका प्रोडक्ट करें तो ये आ जाए। सो लेंथ इनटू ब्रेथ इट इज इक्वल टू एरिया। सो 2x + 1 और इनटू x इज इक्वल टू 528। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ये लेट तो करना ही है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ हो गई लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज 2x + 1 इंटू एक्स, तो x का इसमें मल्टीप्लाई तो 2x², फिर x इज इक्वल टू 528। तो 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। तो इट इज इक्वल टू 1056। 2 से करेंगे तो फिर से 528 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 264 आ जाएगा और फिर 132 आ जाएगा, दैट इज 66 आ जाएगा और 33 आ जाएगा। 3 से करने पर 11 आ जाएगा। हमको ऐसा तोड़ना है कि 1 आ जाए। अभी इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। 33 2 दूनी 4 दूनी 8 ये सही है। इसको ले लो, ये 32 हो गया और ये ले लो, ये 33 हो गया। सो 2x² और 33 को बड़ा लेना
और 32 को छोटा, तो इससे ये प्लस में भी आ जाएगा और -528 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट निगेटिव में भी आया 1056 और साथ में इनका एडिशन +x आया। यदि x कॉमन ले लिया जाए तो ये इतना होता है, और अगर 32 कॉमन ले लिया जाए, 32 तो कॉमन नहीं आएगा, 16 कॉमन आएगा, तो 16 को कॉमन लिया जाए तो 2x और प्लस 33 आ जाएगा, क्योंकि 16 3 या 48 और फिर 4 बच जाएगा तो 48, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो यह पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। सो 2x कितना हो गया, -33 और x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू -33/2 या x 16, as the dimension cannot be negative, so side cannot be negative, इसलिए रिजेक्टेड, ये इस आंसर को रिजेक्ट कर दिया, और जबकि इसको सेलेक्टेड। सो लेंथ कितनी हो गई, पहले ब्रेथ लिखो, ब्रेथ इज 16 मीटर, तो ईशान लेंथ कितनी हुई, समय आई। ईशान से तो पूछा है, वो बता ही देगा। हाँ अब आज आंसर हाँ हाँ बेटा आ रही, बोलो। आंसर 2x + 1 था, तो सर x 16 आ गया, तो 32 + 1 इक्वल टू। ठीक है, 2x + 1 इट इज़ 2 इंटू 16 + 1 इट इज़ 33 मीटर, तो लेंथ एंड ब्रेथ हो गई। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो लगातार पढ़ने वाले पॉजिटिव इंटीजर जो एक साथ है, जैसे 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14, तो ये कंजिक्यूटिव है। सो दैट इज लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1, और इनका प्रोडक्ट क्या दिया है, it is 306, so x square plus x, it is 306, so x square plus x minus 306 is equals to 0। 306 के ऐसे टुकड़े करो, 153, अब ये 17 से जाएगा, सर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से भी कर लो। अब हमें 3 3 या 9, 9 2 या 18, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो ऐसा करने पर दैट इज x कॉमन ले लो और माइनस 17 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 18 इट इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने पर x माइनस 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो या तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 हो, या x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो, या तो x 17 आ जाए या x माइनस 18 आ जाए, बट इट इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। रिजेक्टेड, वाई रिजेक्टेड, as integer is positive, और इसे सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से सीजन दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए, सर 17 और
हाँ, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक तो x तो 17 है और हमने एक x+1 माना था, तो 17+1 हो जाएगा। आर 17 एंड 18। अब देखिए नाउ थर्ड, Rohan's mother is 26 year older than him. Let Rohan's एज कितनी है? x years। तो प्रांजल मदर्स की एज कितनी होगी? x+26 years। और the product of their ages 3 years from now। 3 years from now का मतलब 3 years after। so 3 years after Rohan's age x+3 years। और 3 साल बाद प्रांजल रोहन की माँ की एज क्या होगी? हाँ, दैट इज x+26 और +3 ईयर्स, जो कि x+29 ईयर्स है। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, रोहन की 3 साल के बाद की एज और उसकी माँ की 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट 360 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 and x+29 that is equals to 360। तो x² प्लस 29x प्लस 3x और 3 से इसको करो 87 इस 360। सो x² और यहाँ से कितना आ जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस 32x और इसको 60 ऐसे घटाइए 27 और ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 273 आ रहा है? सी आ गया। अच्छा ठीक है, 273 आ गया। -273 इज इक्वल टू 0। 273 को अब तोड़ना है। 3 से तो टूटेगा, फिर 13 से टूटेगा, 7 से भी टूट गया। 7 3 जा 21 और ये 13। 21 और 13 कितना होता है? नहीं, वैसे देखना है ना, क्या हमारे पास, तब तो 34 हो जाएगा। तो 13 3 जा 39 और 7, ये ज़्यादा ठीक है। 13 3 जा 39। सो x प्लस 39 और -7x प्लस 39 इट इज इक्वल टू 0। सो एक तो x -7 आ गया, तो या तो x -7 0 हो जाए या x प्लस 39 0 हो जाए, या तो x 7 हो जाए या x -39 हो जाए। ये क्यों रिजेक्टेड है प्रांजल? एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव इन नेगेटिव, तो इसलिए इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। सो रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई? रोहन्स प्रेजेंट एज, ऊपर भी प्रेजेंट एज लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ पूछ रहा है। सर आपने उधर पॉजिटिव क्यों लिखा है? सर ऊपर की तरफ 1 मिनट देखने दो। सर एक मिनट ऊपर करो उधर। सर जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, रिजेक्टेड एज इट इज पॉजिटिव, ये ना, हाँ सर उसके ऊपर वाला ये गलत लिखा है, मिसप्रिंट है ये।
negate as it is negative integer, as given integer is a positive integer, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। जो गिवन इंटीजर है वो क्या है, गिवन इंटीजर, वो प्रश्न में कौन सा इंटीजर दे रहा है, पॉजिटिव, तो फिर हम निगेटिव नहीं ले पाएंगे, है ना। रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7 इयर्स, उसकी माँ की एज कितनी हो गई, 33. मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 + 26, 7 + 26 दैट इज 33 ईयर्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट वेट। कौन बोल रहा है? ईशान? हाँ हाँ बोल। हाँ अभी मेरे को मतलब ऑफिशियल वाला चाहिए था, पर मैं टी लॉन्चर में खेलता हूँ अभी वापस, मतलब तो 1-2-3 हफ्ते पहले से स्टार्ट किया है। फोटो डाली है वो तेरा ही बिल्ड है क्या? जो तूने फोटो डाली है वो तुझे ही बिल्ड किया है क्या? हाँ अभी आधा किया था, मतलब मेरे को ज्यादा कैसल में इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो माइनिंग करते जाता था। हाँ फिर मुझे बाद में पता चला कैसल बनाना जरूरी है सरवाइव करने के लिए, नहीं तो ज़ॉम्बी जो पागल की तरह पड़ते हैं ना, माइनक्राफ्ट जैसे तुम्हारे पास हो। हाँ भाई इजी में भी ना रात में सरवाइव नहीं कर पाओगे तुम अगर खुले में। अरे अगर आर्मर मिले तो मर जाते भाई। मेरी तो पूरी आर्मर, अभी तो मेरी आयरन की, अभी ढूंढूंगा डायमंड और गोल्ड। गोल्ड मिला था लेकिन मैं लावा में चल गया। ऑफिशियल माइनक्राफ्ट ठीक है, अभी 4th क्वेश्चन देखो। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो 480 किलोमीटर चलती है। इफ़ द ट्रेन स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, के स्मॉल लिखा करो, कई बार हम बता चुके हैं, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बात सही है। नाउ अब जरा देखें कि टाइम टेकन इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480 और अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, इफ स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो समय लगता वो 3 आवर्स मोर लगता। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यू टाइम 480 बाई एक्स माइनस 8, ऐसा होता कि नहीं न्यू टाइम। भाई अगर समय ये होती तो ये, और अगर आप डिनोमिनेटर छोटा कर दो तो चीज़ बढ़ नहीं जाएगी, टाइम बढ़ नहीं जाएगा। सो न्यू टाइम क्या है, इट इज इक्वल्स टू ओल्ड टाइम और प्लस 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो अभी नया टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन नई स्पीड, और उसको समय कितना लगता है अगर एज यूजुअल चलती, तो उससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स न्यू टाइम टेकन इज, जब ट्रेन जब स्लोअर होगी तब तब उसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने छोटा कर दिया है। छोटा डिनोमिनेटर का मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई। फिर से समझो। सो जैसे अभी आप ये बताइए कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 480 है,
बोलो, और स्पीड x ली है, ओके, एंड दैट इज कुछ टाइम लगा है, टाइम t लगता है, ओके, देन द टाइम टेकन इज t। तो अब यहाँ पर जब क्या होगा, स्पीड कम हो गई तो नया तब टाइम क्या हो गया, क्या 3 घंटे ज़्यादा लगा? एक चीज़ छोटी करोगे तो दूसरी बढ़ नहीं जाएगी? तभी प्रोडक्ट तो क्या, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी ना। ट्रेन अगर तेज चले धीरे चले तो समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। कितने स्टेशन के बीच में ट्रेनें चलती हैं, कभी धीमी हो जाती है कभी तेज, तो क्या डिस्टेंस बदल जाया करती है क्या? ट्रेन धीमी चली समय ज़्यादा लगा। बोलो बात सही है, बताइए। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, दैट इट इज़ करेक्ट। तो बट वी कैन नॉट यूज 2 वेरिएबल्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। तो t यहाँ क्या हो गया, 480/x। और यहाँ से जरा देखो कि इस वाली इक्वेशन में क्या हुआ कि 480/x माइनस 8, क्या ये t+3 है? इसको इधर ले आ तो ये ऐसा हुआ, बताइए। तो 480/x माइनस 8 माइनस 3, तो क्या ये t हुआ? अच्छा, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एक तरफ t है और एक तरफ बाकी चीज़ें हैं, तो क्या हम इक्वेट कर दें? भाई दोनों तरफ जब 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। बोलो। तो इसलिए 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3 इस 480/x ऐसा लिखा जा सकता है। हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये भी t है और ये भी t ही है, तो इक्वेट करो दोनों को। ठीक, यहाँ तक सही है। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480/x, और 3 को उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ वो उधर ले जाओ। ये देखिए, इन दोनों को एलसीएम ले रहा हूँ तो दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट कर दो। कभी एलसीएम ना समझ में आए तो प्रोडक्ट कर लो। जैसे 13/7 है और -5/9 है, तो एलसीएम 7 × 9 करके भी निकाला जा सकता है, आंसर सही आएगा। तो वैसे ही नीचे नीचे वाले को यहाँ लिख दो, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इससे इसमें डिवाइड करो तो x बचेगा, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या बचा, x माइनस 8 बचा। तो 480 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 से। तो ऊपर 480x आया माइनस 480x आया और प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32। 8 8 8 जा 64, ठीक है 3840 कर देते हैं, 3840। और बाकी जो नीचे है वो क्या है, x² माइनस 8x आ गया, ये इससे कट गया और नीचे की चीज़ दूसरी तरफ ले जाओ। इधर तो 3840 बचा और उधर x² माइनस 8x है, तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। सब चीज़ उधर ले गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, 1280 1280 के ऐसे टुकड़े करो, 2 से करते हैं
2 8 16, 2 से 40, सर मिल गया मेरे को बताओ। सर 32 और 40 हो जाएगा 32, 5 इधर ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 और ये 40, सही कह रहे हो। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, बड़े वाले को निगेटिव ले लो, -1280, इट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 और प्लस 32, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये देखो, सो x प्लस 32 और x माइनस 40 इट इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो x प्लस 32 0 या x माइनस 40 0, तो x कितना आ गया। तो स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती, सो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। तो इसको कट कर दो, इसको सही कर दो। अब देखिए, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन देखो। कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि आपने टी क्यों ले लिया, ये तो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है। तो हम फिर से पुराने फार्मूले पे आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। सो इफ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा। ठीक है, 480 अपॉन x 480 बाई एक्स आवर, ये हो गया। अच्छा, न्यू टाइम क्या हो जाएगा। इफ स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा। स्पीड घटा दोगे तो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा, सिर्फ हमें मुझे ये बताओ। मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेन चलेगी तो ज़्यादा समय में पहुंचाएगी। तो ये न्यू टाइम है। नाउ जो न्यू टाइम है वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। 3 घंटे लेट पहुंचेगी गाड़ी, तो 4, ये तो न्यू टाइम है। और दैट इज़ ओल्ड टाइम कितना है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है उससे 3 घंटे ज़्यादा। बोलो, समझ में आ गई बात। यस सर बाकी कुछ अब करना नहीं है, वो पुराना ही सवाल है। आगे का काम बस मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके आगे तो मैंने एलसीएम लिया ही था। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है, मैं दिखा देता हूँ तो याद आ जाए। देख लो, बिल्कुल वही चीज़ है। अब जरा देखिए, एग्जाम्पल 3, कह रहा है फाइंड द रूट्स। जैसे जीरोज होते हैं, जीरोज किस में होते हैं, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल देयर इज जीरोज, बट इन केस ऑफ इक्वेशन देयर आर रूट्स। व्हाट आर द रूट्स, that is which satisfy the equation are called roots. In case of polynomial, value of variable which makes the value of polynomial 0 is called, उसे क्या कहेंगे, जीरोज इन इक्वेशन। जबकि कोई इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द वैल्यू विच सेटिस्फाइज LHS and LHS, which satisfies equation is called
उसे रूट कहेंगे। जैसे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं तो मैं इसे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दो फैक्टर में तोड़ सकता हूं। तो इसमें कौन कौन सी x और y की मतलब x की वैल्यूज़ हैं जो इसे सेटिस्फाई करती हैं? अल्फा और बीटा। हाँ, क्योंकि अल्फा रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, बीटा रख दोगे ये जीरो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। हमेशा जब भी मैं पीछे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ दो वैल्यू आ रही, मुझे एक रिजेक्ट करनी पड़ रही है, एक सेलेक्ट। वो इस वजह से क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं है, कभी या तो उसका ईयर निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई हैं और उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में निगेटिव वैल्यू हमें डिस्कार्ड कर देनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ रही है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों से ही सेटिस्फाइड है। हैज़ टू रूट्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है इसके दो रूट निकालो, अगर दो रूट होते हैं दैट इज 2x² इट इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स टू रूट्स। तो रूट समझ नहीं आया। रूट का मतलब है जो वहाँ जीरो हुआ करते थे वो अब रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज नहीं होते, ये अगर ये हटा दो तो पॉलिनॉमियल है। मान लीजिए जैसे अगर मैं कहूँ कि x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। p2 रखोगे तो क्या होगा? क्या जीरो आ गया? क्या फिर जीरो आ गया? तो यहाँ पर 2 और 3 इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं, आर जीरोज। लेकिन अगर मैं ये लिखता x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में रूट्स होते हैं, ये जीरोज होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा देखो, रूट्स का मतलब है कि वो उस द्विघाती समीकरण के मूल हैं, उनको रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यही चीज़ है और कोई मतलब नहीं है। तो उसका ओरिजिनेशन देखना पड़ेगा, बट ये है कि उसको रखने से LHS RHS के इक्वल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल्स में जीरोस बोलना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल इक्वेट नॉट इक्वेटेड टू जीरो। पॉलिनॉमियल को क्या जीरो के इक्वल करते हो? उसी को जीरो के इक्वल कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और ये क्या है? बोलो, दोनों में फर्क है कि नहीं? पिछला चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का था, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्या फर्क आया? वहाँ ax प्लस राइट साइड में जो आपने p2 इज इक्वल टू 2 जिसमें जीरोस आने तो आपने लिखा 2 और 3 आर जीरोस, तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल में जीरोस थे ना पिछली चैप्टर में, पिछले से पिछले लीनियर के पीछे वाले में, तो पॉलिनॉमियल में जीरोस थे। अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता था तो 3 जीरोस थे, लेकिन जब इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या होता है, उसके राइट हैंड साइड में जीरो होता है। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें देखी आपने देखा ना, राइट में जीरो है, यहाँ भी तो जीरो ही है जो सवाल दे रहा है। तो अब वही क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वेटेड टू जीरो देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ, अगर इसी को इक्वेट कर दो जीरो से तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नाम ही लिखा है चैप्टर। और आप सेकंड चैप्टर देख लो, वहाँ पॉलिनॉमियल लिखा था, वहाँ किस वैल्यू पुट करोगे और जिस वैल्यू से जीरो आ जाए पॉलिनॉमियल की वैल्यू, वो उसका जीरो कहलाता है। एक होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो ऐसी भी कुछ वैल्यूज होते हैं जिनको रखने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है, तो उसको कहते हैं निकालने के लिए तो हम उसको जीरो से
हाँ वो बात सही है कि उसको रखने के लिए हम पहले ही जीरो, क्योंकि सॉल्व करने का वही तरीका है, अलजेब्रा वही है, लेकिन फिर बाद में वेरिफिकेशन में अगर उसे रखो तो फिर पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। अब यहाँ पर भी यहाँ जीरो है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद क्या होगा ये देखो, तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई, 2 3 आर रूट्स, यहाँ रूट्स होंगे, ध्यान रखना कभी जीरोज ना बोल देना, ये चैप्टर पूरे रूट्स होंगे। तो इक्वेशन में रूट्स बोला जाता है और पॉलिनोमियल में जीरोस, क्योंकि ये क्या जीरो बनाएगा, राइट में तो खुद ही जीरो है, उसमें तो जो जीरो बना दे उसे जीरोस कहते थे। बताइए आगे बढ़ें। सर आगे समझ आगे बढ़िए। चलो जिसको पुट करने से LHS RHS इक्वल आ जाए, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे रूट्स कहते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। अब 2 इंटू 3 करो 6, 6 को ऐसा तोड़ो -2 और -3 कि जिनका सम क्या आ जाए -5, और प्रोडक्ट कितना आ जाए 6। 2x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर -3 कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 और x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 और x - 1। तो अनीशा इसके क्या रूट्स हुए, ओके आयुष, आयुष आप बताओ। सही बता रहे हो। सो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, पहले 3 को उधर ले जाओ फिर 2 से डिवाइड कर दो। आर रूट्स ऑफ above quadratic equation, अब देखिए एग्जाम्पल 4, यही चीज अब सबने करनी है अगली एक्सरसाइज में। 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0, 6 2 जा 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करो -12 आएगा, -12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि -12 आए प्रोडक्ट, और सम करने से -1, -4 और 3 करो तभी तो -12 आएगा, दोनों ही निगेटिव ले लोगे तो -12 कहाँ आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हो गई। नाउ जस्ट वेट, ओके नाउ 6x² - 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0, ये चीज हो गई। एंड 3x ले लो तो 2x - 3x तो नहीं ले सकते हैं, 2 ले लो, 2x लेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, 3x - 2, और यहाँ 1 ले लो तो इट इज 2x + 1
ये चीज़ आ गई। दैट इज इक्वल्स टू, या तो 2x प्लस 1 ज़ीरो हो जाए या 3x माइनस 2 ज़ीरो हो जाए। तो x कितना हो जाना चाहिए? आर रूट्स ऑफ above quadratic equation। समझ में आ गया प्रवीण? सर एक बार वापस समझो। जैसे 6, बोलो। सर 6x स्क्वायर तो माइनस 2 से आपने मल्टीप्लाई करा सर, वो समझ में नहीं आया सर, 12 कैसे आया? हाँ, ये हम बता दें। कभी भी जब ऐसा करना हो तो जो हाईएस्ट डिग्री हो और जो कांस्टेंट टर्म हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। तो हमेशा ऐसा करके जो आंसर आए, जैसे 6 2 12 और -12, फिर उसके ऐसे दो टुकड़े किए जाएंगे कि जिनका सम बीच वाली टर्म आए। तो मल्टीप्लाई करके 12 और -12 आया। अब देखो उसके दो टुकड़े क्या होते हैं -12 के, -4 और 3। हाँ सर, इनका प्रोडक्ट करो, -12 आ जाएगा। हाँ सर, और इनका एडिशन करो, क्या -1 आ जाएगा, जो बीच वाले का कोफिशिएंट है। यस सर। बस यही करना है। अब देखो एग्जाम्पल 5। सो 3x स्क्वायर -2 √6x और +2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्रवीण, तो क्या आएगा? सर 6 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका प्रोडक्ट तो 6 आए और लेकिन ये बीच वाला है। सर बीच वाला है। हाँ, या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसमें बताना कि ये ठीक है या नहीं। मैंने ये दो टुकड़े किए हैं, इनका सम करने से माइनस ये किया इनका, लेकिन क्या प्रोडक्ट ये होगा? फिर हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है। तो दैट इज 3x स्क्वायर -√6x -√6x नेक्स्ट +2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ? क्या √6 को आप √3 इंटू 2 मानते हो क्या, या √3 इंटू √2 मानते हो? ऐसा हो सकता है? √6 को ये माना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। 3 को क्या मानते हो? क्या √3 इंटू √3 मानते हो? तो दोनों में से x भी कॉमन लो और √3 भी कॉमन लो। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा सृजन? I think voice is not coming. Let us reconnect. तो हाँ, आ रही है, बोलो क्या बचेगा? नहीं आ रही है। ईशान बताओ, व्हाट विल बी लेफ्ट? अनीशा बोलो, अभी कनेक्ट हुई हो तो बोलो। अनीशा, सीजन आप बोलिए। अनीशा स्पीक। अब आ जाएगी। हाँ बोलो अनीशा। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो।
√3x माइनस √2, ये सही बताया। देखो √6 को हमने क्या लिखा था, √3 इंटू √2, √3 बाहर चला गया तो √3 बाहर जाने से √2 बचा, √3 तो कॉमन ले लिया, √2 बचा। चलो आगे बताओ। √2 ले लिया। ये ठीक है, क्योंकि √2 मिलकर के फिर से 2 बन जाएंगे, वही चीज़ आएगी। देखना उससे ऊपर पहुंचा जा सकता है कि नहीं, और निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 0। सो √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x क्या आ गया, और यहाँ से √3x क्या आ गया, √2, बोलो ठीक। तो x क्या आ गया, इट इज √2 बाई √3, और यहाँ से क्या x आ गया, √2/3 और √2/3 आर रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। लेकिन ये जो मेरा मेथड है ये अनीशा को पसंद नहीं आया। अनीशा कहती है सवाल आसान था और आपने इसको बेकार में ऐसा कर दिया, सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो अब हम अनीशा के मेथड से करते हैं। ये 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2, इनका कहने का मतलब है क्यों ना इसे √3x का होल स्क्वायर आप लिख देते, और ये चीज़ थी इसको आप √2 का स्क्वायर लिख देते, इसमें क्या हर्ज था। और फिर -2√3x और √2 लिख देते तो सब कुछ सही था। फिर ये a² माइनस 2ab और प्लस b² बन जाता, और फिर मैं इसे a माइनस b का होल स्क्वायर लिख देती। बोलो बात समझ में आई? इज इट क्लियर? 3x² को क्या ये लिखा जा सकता है? और इसको जरा देखो, √3 √2 को √6 से लिखा जा सकता है। तो पहले का स्क्वायर और आखिरी का स्क्वायर कर लो, और बीच में 2 इंटू ए इंटू बी कर लो, वही चीज आ रही, देख लो। और जब वही चीज आ रही है तो क्या मैं इसे √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख दूं, और इसे फिर √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 लिख दूं, जैसे 9th में करा करते थे, फैक्टर में अलग अलग लिखना पड़ता था। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू √2/3 और कॉमा √2/3। देखो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो करो, आपकी स्वतंत्रता है, मेथड सभी सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में हॉल की डायमेंशन है, वो हम लोगों ने पहले ही निकाल ली है, तो इसलिए अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हिमांशु, मैं किसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं ये बता दो। मतलब कौन सा नंबर है जिसकी स्प्लिटिंग होनी चाहिए? ईशान। हाँ,
-3 की करनी है तो, और वो नंबर कौन सा है जिसको मुझे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है? सर -10। -10 को करो फिर। सर 2 -5, सर 2 -5x + 2x। ठीक बता रहे हो। तो दैट इज +2x -5x -10 इज इक्वल टू 0। तो इट इज x -5 और x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। सो 5, -2 आर इट्स रूट्स। ये 9th का ही चीज़ है, जैसे 9th में करते थे। नाउ 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0। अस्मित बताइए किस नंबर की स्प्लिटिंग होनी चाहिए? -12। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो विद साइन, -12 आया। अब इसकी स्प्लिटिंग भी आप कर दें। नहीं नहीं, वो बता रहे हैं, अस्मित बता रहे हैं। बोलो, वॉइस नहीं आ रही है। यश बताओ, यश बताइए। सर -4 3। प्रांजल बताओ। सर मैं बताऊं सर, +4x -3x। ओके, 4 और -3, ये ठीक है। सो 2x² + 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीच में प्लस आना चाहिए। -4 नहीं रख सकते हो, -4 रखोगे तो यहाँ से -x आ जाएगा। आपको ध्यान देना है ना कि एग्रीगेट होकर ये चीज़ आए, तो इनका समेशन +1 आना चाहिए बीच का कोफिशिएंट। तो दैट इज x + 2 और -3 कॉमन लेने से x + 2, तो 2x -3। सो दिस इज, या तो 2x -3 0 हो जाए, या x + 2 0 हो जाए, या फिर x 3/2 हो जाए, या x इज इक्वल टू -2। सो 3/2, -2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सीजन आपका नंबर आ गया, दैट इज √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में मैं किसकी स्प्लिटिंग करूं? सर इसकी मैं बताता हूँ सर, 5 और 2 से 10 की करनी है। 10 की कर दूं? चलो 10 की करो फिर। सर 5 और 5x और 2x हो जाएगा। 5 और 5x और 2x। अच्छा, चलो सही कह रहे हो। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए सीजन? सर आप एक में से 2x² और 2x में सर आप √2 ले लीजिए, और 5x आप बताइए इन दोनों में मैं क्या कॉमन लूँ? सर कितने? इन दोनों में क्या कॉमन लूँ? अच्छा सर इन दोनों में लेना है। हाँ, सर √2x² और 2x की सेम बना लीजिए सर। क्या ले लूँ? सर इसमें जैसे आप x ले सकते हैं। आवाज़ साफ नहीं आ रही है। x ले लूँ? 5x + 2x है ना, उसको उलट दो। उल्टेंगे तो नहीं, अब हमने गलती से लिख दिया है, अब फिर सर x का ले लो। खराब हो जाएगा हमारा पेज, गंदा करेंगे तो टीचर नाराज हो जाएंगे। तो x ठीक है। हाँ आ रही है, √2x। चलो और बोलो। हाँ सर √2x + 5। अच्छा, अब यहाँ बताओ क्या कॉमन लें? सर इसमें सर फिर आप √2 ले लीजिए। चलो √2 ले लिया, अब बताओ क्या बचा? तो √2x √2x + + 5। 5 हो गया। ये तो बात, चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखें
कि x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0. सो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. या तो x की वैल्यू -√2 होगी या √2x की वैल्यू -5 होगी. तो फिर x क्या हो जाएगा? सो -√2 कॉमा -5 बाई √2 आर 2 रूट्स of given quadratic equation. Now let us see next question. Next question is fourth question. Anisha, am I audible? हाँ बताओ क्या करूँ? अच्छा ऐसा करना चाहती हूँ तो पहले मल्टीप्लाई किया 1/4 आया और 1/4 को दो पार्ट में आपने कर दिया -1/2 और -1/2. ऐसा करने से इन दोनों का सम -1 आ गया. ये भी अच्छी बात है, आपकी बात हम मानते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, बट इससे अच्छा है मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 16x² -8x और +1 इज इक्वल टू 0. अब बताओ कितना आया? 16 के दो टुकड़े करो. ठीक है. सो 16x² -4x +1 इज इक्वल टू 0. तो 4x कॉमन लेने पर ये हो गया और -1 कॉमन लेने पर तो ये हो गया 4x -1 और 4x -1 दैट इज इक्वल टू 0. तो या तो 4x -1 0 हो जाए या 4x -1 0 हो जाए या 4x 1 हो जाए या 4x 1 हो जाए. तो x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/4 ये हो जाए. नाउ 1/4 कभी कभी इक्वल रूट्स भी आते हैं, इस केस में आए हैं, आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिफ्थ देखिए 100x² -20x +1. अमित कुमार बताइए इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ओके नाउ कुणाल, सीजन आपसे पूछेंगे, जब पूछेंगे तब बताना. फिर सब जगह पूरे वीडियो में मे आई ही चलता है. बताओ कुणाल. 100 का स्प्लिट करेंगे तो क्या स्प्लिट करें बताओ? श्रेयान ने नहीं बताया, श्रेयान बताओ. हाँ सही बता दिया. -10x और -10x +1 इट इज इक्वल टू 0. सो 10x कॉमन ले लिया तो 10x -1. हाँ ठीक है. इतनी बात हो गई. सो इससे क्या पता चलता है? ये हो गया. हाँ ठीक ठीक. सो 1/10 और 1/10
आर टू रूट्स, या एंड भी लगा सकते हो, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल। ऐसा जो भी था वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। नाउ थर्ड देखिए, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट टू नंबर्स, सीजन वो टू नंबर्स क्या हैं? थोड़ी आई थी, फिर से बोलो। हाँ 27 माइनस एक्स। ओके, तो ये दो नंबर हो गए। अब इनका प्रोडक्ट क्या दिया गया है? 182। इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये है। एक नंबर अगर x है तो x कम कर दो, तब दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 27 में से x हटा दो। मान लो एक अगर 12 है तो 12 कम कर दो 27 में से, तो 13 आएगा, वो दूसरा नंबर हो जाएगा। 13 आएगा या जो भी आए, 15 आएगा, वो दूसरा नंबर हो जाएगा। अब देखो इनका प्रोडक्ट 182 है, x से मल्टीप्लाई करो 182। अब क्या करो, सारी चीज़ को एक ही तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर को भी उधर ले गए, 27x को भी उधर ले गए, और 182 तो वहाँ था ही, इधर बच गया 0। अब हमें 182 को तोड़ना है। 182 को ऐसा तोड़ना है कि 27 आ जाए। सीजन इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सो? चेक करना है, फैक्टराइज करें फिर। -14 और -13, ठीक है, अस्मित ने बता दिया। -14x और -13x प्लस 182 आ तो जाएगा। x -14 और x -13, नहीं x -14 यहाँ भी आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। सो एक तो x -13 आएगा और एक x -14, दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो x 13 आ जाएगा और या x 14 आ जाएगा। तो इफ वन नंबर इज 13, अदर नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13, तो क्या वो 14 हो जाएगा? इफ वन नंबर इज 14, अदर नंबर इज 27 माइनस 14, तो क्या 13 हो जाएगा? इससे देखने से ये पता चलता है कि दीज टू नंबर्स आर 13 एंड 14। दीज टू नंबर्स आर 13 एंड 14। 13 एंड 14 ये दोनों नंबर्स हुए। अब जरा देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका कि स्क्वायर 365 हो। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अस्मित क्या क्या ले लें? हाँ, x एंड x प्लस 1, और अब इनके स्क्वायर का सम, यानी इनके स्क्वायर करो पहले जैसा बुक में कह रहा है, और फिर सम भी कर दो। वो कितना दिया गया है? 365। ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो यहाँ से x स्क्वायर आएगा, और क्या क्या आएगा स्मिथ? हाँ, और इसको भी इधर ले आओ,
तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 364 इज इक्व टू 0। 2 से और डिवाइड कर दो 1 अभी 82 इज इक्व टू 0। 182 का कोई तरीका है अभी पीछे किया हो या पिछले सवाल में किया हो? तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं। तो या तो x माइनस 13 ज़ीरो हो और या x प्लस 14 ज़ीरो हो। चूँकि गिवन कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सो यहाँ से 13 आ गया और ये माइनस 14 आ गया जो कि रिजेक्टेड है और ये सेलेक्टेड है। तो 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। यहीं तक रखते हैं आज। ओके, थैंक यू।